हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग EIGRP प्रोटोकॉल के द्वारा मल्टीपल राउटर्स को कम्युनिकेट कराने के लिए रूट कैसे प्रोवाइड करते हैं ये डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर मैंने मल्टीपल राउटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है और मल्टीपल राउटर्स के साथ मल्टीपल स्विच भी आपस में कनेक्ट है और मल्टीपल स्विच के साथ साथ मैंने मल्टीपल पीसीज को भी यहाँ पर आपस में कनेक्ट किया हुआ है और किस पीसी को क्या आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है ये यहाँ पर आप टैग के द्वारा देख सकते हैं। दोस्तों, इस सिनेरियो के अंदर मैंने ऑलरेडी मल्टीपल राउटर्स के पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर किया हुआ है और किस पोर्ट को मैंने क्या आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है ये आप यहाँ पर टैग के द्वारा देख सकते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन मल्टीपल राउटर्स को कम्युनिकेट कराने के लिए EIGRP प्रोटोकॉल के द्वारा रूट कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राउटर 1 पर चलते हैं EIGRP प्रोटोकॉल के द्वारा रूट प्रोवाइड करने के लिए। तो जस्ट इस पर क्लिक कीजिए, CLI टैब पर जाइए और यहाँ पर देखिए जरा, हमने राउटर 1 को होस्ट नेम जो प्रोवाइड किया हुआ है वो R1 प्रोवाइड किया हुआ है। इसके बाद सबसे पहले हम लोग इनेबल कमांड यूज करेंगे राउटर के यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में जाने के लिए। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग राउटर के प्रिविलेज मोड में आ चुके हैं। अब यहाँ पर एक बार शो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड यूज करते हैं राउटर 1 के सभी इंटरफेसेस की ब्रीफली कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए। तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस कीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं राउटर 1 के फास्ट इथरनेट पोर्ट को मैंने 10.001 और इस प्रोटोकॉल का स्टेटस भी अप है और प्रोटोकॉल भी अप है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फास्ट इथरनेट पोर्ट का स्टेटस अप है और प्रोटोकॉल भी अप है। के साथ साथ सीरियल 0/0 को मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है 20.001 और इस पोर्ट का स्टेटस अप है और प्रोटोकॉल भी अप है। तो अब रूट प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड के द्वारा कॉन्फ़िगर मोड में आइए। ये देखिए, हम लोग कॉन्फ़िगर मोड में आ गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग कमांड यूज करेंगे राउटर स्पेस EIGRP स्पेस, जस्ट एक बार क्वेश्चन मार्क यूज कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग ऑटोनोमस सिस्टम नंबर यूज करेंगे और ऑटोनोमस सिस्टम नंबर की टोटल रेंज होती है 12655535। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट राउटर पर आप जो AS नंबर डिसाइड कर देंगे लास्ट तक आप सेम AS नंबर ही यूज करेंगे। यानी कि आपने फर्स्ट राउटर पर अगर आपने AS नंबर डिसाइड किया 100 तो नेटवर्क के सभी राउटर्स पर आप 100 AS नंबर ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कमांड यूज करते हैं राउटर स्पेस EIGRP स्पेस ऑटोनोमस सिस्टम नंबर टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर यूज करेंगे नेटवर्क और राउटर 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड जो भी नेटवर्क है उनकी नेटवर्क आईडी। तो जस्ट आप यहाँ पर सबसे पहले यूज कीजिए 10 का नेटवर्क जो कि राउटर 1 के फास्ट इथरनेट पोर्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसके बाद आप यहाँ पर यूज कीजिए 20 का नेटवर्क जो कि राउटर 1 के सीरियल पोर्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसके बाद कंट्रोल के साथ Z की प्रेस कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने राउटर 1 के लिए EIGRP प्रोटोकॉल के द्वारा रूट प्रोवाइड किया। अब हम लोग सेकंड राउटर पर चलते हैं रूट प्रोवाइड करने के लिए। सेम यहाँ पर भी हम लोग यूज करते हैं इनेबल कमांड राउटर 2 के यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में जाने के लिए।
एक बार राउटर 2 के भी सभी इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन ब्रीफली चेक कर लेते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने किस पोर्ट को क्या आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है और उस पोर्ट का क्या स्टेटस है, और प्रोटोकॉल का स्टेटस भी आप लोग यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद EIGRP प्रोटोकॉल के द्वारा रूट प्रोवाइड करने के लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड यूज करते हैं कॉन्फ़िगर मोड में जाने के लिए। और यहाँ पर भी आप राउटर स्पेस EIGRP स्पेस, और यहाँ पर भी दोस्तों आप सेम वही AS नंबर यूज करेंगे जो आपने राउटर 1 पर यूज किया था। टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस कीजिए। इसके बाद आप नेटवर्क आईडी यूज कीजिए जो भी आपने राउटर 2 से डायरेक्टली कनेक्ट की हुई है। तो यहाँ पर 20 का नेटवर्क, जैसे हम लोग नेटवर्क स्पेस 20.000 टाइप करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं IP EIGRP 100। इस राउटर ने एक नेबर फाउंड किया है जस्ट अभी 20.001। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग 30 की नेटवर्क आईडी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 30 का नेटवर्क भी यहाँ पर यूज किया हुआ है, और जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए के साथ साथ 40 का नेटवर्क एंटर। तो राउटर 2 से मैंने केवल 3 ही नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड किए हुए हैं, 20, 30 एंड 40। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इसको। तीनों नेटवर्क की नेटवर्क आईडी प्रोवाइड करने के बाद आप जस्ट यहाँ पर कंट्रोल के साथ Z की प्रेस कीजिए ताकि आप कॉन्फ़िगर मोड से वापस प्रिविलेज मोड में आ सके। इसी तरह जस्ट आप राउटर 3 पर भी जाइए। देखिए राउटर 3 पर हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पर यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में जाने के लिए इनेबल कमांड यूज कीजिए, और यहाँ पर भी आप शो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड यूज करते हैं सभी इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन ब्रीफली चेक करने के लिए। टाइप करने के बाद जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए। यहाँ पर आप स्टेटस देख सकते हैं। अब मैं जस्ट कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड के द्वारा कॉन्फ़िगर मोड में जाता हूँ। राउटर स्पेस EIGRP स्पेस 100 सेम AS नंबर यूज करेंगे दोस्तों, ध्यान रखना। टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए। फिर नेटवर्क स्पेस 50 एंटर, और यहाँ पर हमने एक अनदर नेटवर्क भी यूज किया हुआ है राउटर 3 से डायरेक्टली कनेक्टेड 40 का नेटवर्क एंटर। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हमने 40 का नेटवर्क यहाँ पर टाइप किया तो राउटर 3 ने भी एक नेबर फाउंड किया है 40.001 से। जस्ट कंट्रोल के साथ Z की प्रेस कीजिए। अब अगर आप किसी भी राउटर की राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग कमांड यूज करते हैं शो IP रूट। टाइप करने के बाद जस्ट आप एंटर की प्रेस कीजिए। देखिए जरा यहाँ पर EIGRP प्रोटोकॉल के लिए जो कोड यूज हो रहा है वो D हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए C से डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, और D से आपने किस किस रूट के लिए या किस किस राउटर के लिए रूट प्रोवाइड किया हुआ है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं विद पोर्ट नंबर। ठीक है दोस्तों। इसी तरह राउटर 2 पर भी चलते हैं। यहाँ पर भी शो IP रूट एंटर, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। राउटर 1 पर शो IP रूट, ये देखिए दोस्तों। ठीक है। इसके बाद अगर आप और भी ज़्यादा कंफर्म करना चाहते हैं तो आप किसी भी PC पर चलिए। यहाँ पर मैं जो आया हूँ वो 10.002 वाली मशीन पर हूँ।
चाहे तो आप यहाँ पर ipconfig कमांड के थ्रू भी चेक कर सकते हो। अब मैं डायरेक्ट एक एक पीसी को पिंग करके चेक कर लेता हूं। अभी मैं इस पीसी पर हूं तो 30 के नेटवर्क से मैं एक बार पिंग करके देखता हूं। केवल एक पीसी से करूंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो यहां पर हम लोग 30.002 इस नेटवर्क से मैं इस पीसी को पिंग करना चाहता हूं ताकि कनेक्टिविटी कंफर्म हो सके। टाइप करने के बाद जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट पैकेट जो है ये ऑलवेज ड्रॉप होता है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके बाद प्रॉपर रिप्लाई आ चुका है। अगर मैं दोबारा से करता हूं तो अब यहाँ पर मुझे प्रॉपर रिप्लाई मिल रहा है। के साथ साथ अब मैं चेक करता हूं 50 के नेटवर्क से, ठीक है, 50.002 जो कि ये वाला पीसी है। टाइप करने के बाद जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए। यहाँ पर भी दोस्तों फर्स्ट पैकेट ऑलवेज ड्रॉप होता है ये सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर, और इसके बाद जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रॉपर रिप्लाई आ चुका है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग EIGRP प्रोटोकॉल के द्वारा मल्टीपल राउटर्स को कम्युनिकेट कराने के लिए रूट प्रोवाइड करते हैं।